सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद इमरान खान को सत्ता से दूर रखने के लिए हर तिकड़म आजमाई जा रही है। पड़ोस से आ रही है खबर, यानी पाकिस्तान से, जहां पर चुनावों में ऐसी उलटफेर हो गई है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है। इसमें एक बड़ी पार्टी, उसका सिंबल बंद कर दिया गया, उसके लीडर की स्पीचेस को टीवी में बैन कर दिया गया। इमरान और पीटीआई को चुनाव से दूर रखने के लिए हर चाल चली, लेकिन किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह इमरान ने हर साजिश और चाल को फेल कर दिया। सर, अब तो ब्रिटेन और अमेरिका भी इस पर जवाब चाह रहा है, जो धांधली के आरोप लग रहे हैं। पहले आप कह रहे हैं, पहले आंसर कीजिए, क्योंकि जनता ने तो बड़ी ईमानदारी से चुनने की कोशिश की थी, लेकिन आपने सब गड़बड़ कर दी। चुनाव आयुक्त को रात 11 बजे एक फोन कॉल आता है। इमरान खान की पार्टी का आरोप है कि वहां 60 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिन पर नवाज शरीफ की पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए वोटों की गिनती में धांधली हुई। और कर लेते हैं वेलकम टू ज़ैक क्रिकेट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देखा है कि इंडियन मीडिया इस वक्त पाकिस्तान में हुए इलेक्शंस और इमरान खान की हुकूमत के बारे में बात कर रहा है। अगर आप डायरेक्ट वीडियो की जाने बढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को 40 सेकंड स्किप कर भी देख सकते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शंस का इनेकाद हुआ 8 फरवरी 2024। इन इलेक्शंस में अवाम ने बहुत कुछ देखा। अवाम ने भारी तादाद में निकलकर इमरान खान को वोट दिया, इमरान खान को मैंडेट मिला, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इमरान खान इलेक्शन में होने वाली धांधली, ताखीर से जो नताइज आए इलेक्शंस के, उसके बायस जो है इमरान खान अब हुकूमत नहीं बना पा रहे हैं। और इस पर इंडियन मीडिया क्या बात कर रहा है, आइए देखते हैं। इमरान और पीटीआई को चुनाव से दूर रखने के लिए नवाज शरीफ और पाकिस्तान की आर्मी ने हर चाल चली, लेकिन किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह इमरान ने हर साजिश और चाल को फेल कर दिया। शहबाज शरीफ सरकार ने अगस्त 2023 में ही इमरान खान को जेल में डाल दिया था। जेल में बंद होते हुए इमरान खान चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले सके। गिरफ्तारी के बाद इमरान खान पर 5 साल तक चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगा था। चुनाव से पहले पीटीआई को इससे तगड़ा झटका लगा। चुनाव से पहले ही इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी को हाउस अरेस्ट किया गया। चुनाव से ठीक पहले अलग अलग केस में इमरान खान को 27 साल की सजा हुई। इससे चुनाव में पीटीआई नेताओं का मनोबल कमजोर करने की कोशिश हुई। इमरान के अलावा पीटीआई की टॉप लीडरशिप, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही, शेख रशीद और फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। पीटीआई का चुनाव चिन्ह बल्ला बैट भी चुनाव से पहले रद्द कर दिया गया, जिस वजह से अलग अलग चुनाव चिन्ह पर पीटीआई के नेताओं को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। पीटीआई के निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करने से भी रोका गया। फर्जी आरोपों में प्रत्याशियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिस वजह से वर्चुअली ही चुनाव प्रचार करना पड़ा। चुनाव के दौरान पीटीआई की आधिकारिक वेबसाइट को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि वेबसाइट पर पीटीआई के निर्दलीय उम्मीदवारों और उनके चुनाव चिन्ह के बारे में जानकारी थी। इमरान के खिलाफ राजनीति की पिच पर नवाज शरीफ, लेकिन जेल में बंद इमरान खान ने सेना और नवाज शरीफ की हर बाउंसर को बाउंड्री के पार पहुंचाया। अदियाला जेल में बंद इमरान के लिए आवाम के बीच जाना संभव नहीं था। साथ ही अयोग्य ठहराए जाने की वजह से इमरान बतौर कैप्टन चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इसीलिए इमरान खान खुद कोच की भूमिका में आए और जेल से ही सारा खेल कर दिया। पहले अपने नेताओं को उन्होंने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने का प्लान किया और फिर जेल से ही चुनाव प्रचार का जिम्मा भी संभाला। इमरान का ये वर्चुअली प्रचार कमाल कर गया। जरा सोचिए, जिस टीम का कैप्टन 6 महीने से जेल में कैद हो, उसकी टीम से बल्ला छीन लिया गया हो और मैदान में भी जिसकी टीम को चीटिंग का सामना करना पड़ा हो, उस टीम के लिए अपने कैप्टन की उम्मीदों पर खरा उतरना आसान नहीं रहता। लेकिन पीटीआई के निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत ने पीटीआई के खिलाफ हर साजिश को नाकाम कर दिया। यह तब संभव हुआ है जब पाकिस्तान में सेना और हालात नवाज शरीफ के पक्ष में थे। नवाज शरीफ की चुनाव से पहले लंदन से वापसी हुई। जिन केस की वजह से नवाज को देश छोड़ना पड़ा था, वही केस एक एक करके खत्म कर दिए गए। सेना मुख्यालय पहुंच गए। मुख्य चुनाव आयुक्त को रात 11 बजे एक फोन कॉल आता है। मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर भी सेना मुख्यालय यानी कि सेना हेडक्वार्टर पहुंच जाए। चुनाव आयुक्त अपने दफ्तर पहुंच गए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने 8 घंटे तक काउंटिंग को रुकवा दिया।
शहबाज शरीफ को जीत का भरोसा दिलाया गया। 2 बड़ी सीक्रेट बैठक हुई, मीटिंग्स हुई और पूरा का पूरा खेल बदल गया। इसके बाद 8 घंटे के दौरान जगह जगह बैलेट बदले गए। सुबह 7 बजे तक शरीफ की पार्टी रेस में आ गई, जो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। नवाज शरीफ के समर्थन में जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए थे सामने आ रही। एक तरफ 8 घंटे तक जो मतगणना है उसको रोकने की बात सामने आ रही है। काउंटिंग में बदलाव किया गया, नतीजों में बदलाव किया गया। बाद अब सरकार बनाने की जद्दोजहद चल रही है। एक तरफ आंकड़ों में जो तस्वीर अभी तक सामने आई है उसमें किसी भी पार्टी को बहुमत मिलती नहीं दिख रही। जहां एक तरफ घोषित नतीजे के अनुसार इमरान समर्थित 99 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें नतीजों को कथित रूप से हेरफेर करने की बात कही जा रही है। इतने नहीं, लोगों का आरोप है कि इस धांधली में सेना का खुला हाथ है। तो आइए जानते हैं कि इमरान खान और सेना चीफ के बीच ऐसी क्या दुश्मनी है। तो इमरान खान और प्रधानमंत्री की कुर्सी के बीच मुश्किल जो है बनी हुई है। के बावजूद दुनिया को पता ही नहीं चल पाया कि मुल्क की कमान कौन संभालेगा। वैसे पाकिस्तान में किस पार्टी की कितनी सीटें मिलेंगी, पाकिस्तान में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसके लिए दुनिया पाकिस्तान के चुनाव नतीजों का इंतजार कर रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब कुछ पहले से तय था और अब जिस तरह से पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सीटें सबसे अधिक लोकप्रिय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थकों को दी गई, जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे। निर्दलियों को कुल 101 सीटों पर जीत मिली है, जिसमें इमरान खान के समर्थकों की संख्या 87 से ज्यादा सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को दी, क्योंकि चुनाव से पहले उनकी नवाज शरीफ से डील हो चुकी थी। पीएमएलएन की झोली में मुनीर ने 75 सीटें डाली। जिस पार्टी के समर्थन से नवाज शरीफ की पार्टी को सरकार बनाना है, ये भी तय था। बिलावल भुट्टो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुनीर के ऑफिस से 54 सीटें दी गई। इसके बाद बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। पड़ोस से आ रही है खबर, यानी पाकिस्तान से, जहां पर चुनावों में ऐसी उलटफेर हो गई है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है। चुनाव के ऐसे नतीजे सामने आ रहे हैं कि नतीजों की वजह से पाकिस्तान में आने वाले समय में हालात बहुत ही गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जो नतीजे आ रहे हैं वो से मन मुताबिक नहीं है। ये बड़ी खबर सुन लीजिए। अब तक जो नतीजे आए उसमें सबसे ज्यादा उन उम्मीदवारों का बोलबाला है जो तो जोड़ तोड़ की राजनीति अब लगातार पाकिस्तान में जारी है। कोशिश की जा रही सरकार बनाने की। एक तरफ पाकिस्तान में शरीफ सरकार बनती हुई दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत में भी शरीफ की चर्चा सियासी गलियारे में हो रही है। सर, अब तो ब्रिटेन और अमेरिका भी इस पर जवाब चाह रहा है, जो धांधली के आरोप लग रहे हैं। पहले आप कह रहे हैं, पहले आंसर कीजिए, क्योंकि जनता ने तो बड़ी ईमानदारी से चुनने की कोशिश की थी, लेकिन आपने सब गड़बड़ कर दी। डेफिनेटली पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की तो आप बात मत कीजिए। इलेक्शन भी जो हुई, इसमें एक बड़ी पार्टी, उसका सिंबल बंद कर दिया गया, उसके लीडर की स्पीचेस को टीवी में बैन कर दिया गया, उसके बाकी और लीडर्स को जेल डाल दिया गया, डराया धमकाया इतना कि उनमें से बहुतों ने कहा हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। तो पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन हो रही थी, ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहाँ थी? वन सेकेंडली पर एक चीज हुई है इसमें, हम सब ये जानते हैं, कहते हैं, मानते हैं कि ये मिथ है या मिथ्या कहें शायद, कि पाकिस्तान में आर्मी की इजाजत के बिना परिंदा भी नहीं पर उड़ाता। पाकिस्तान अभी तक ये भी कहा जाता था AAA रूल करते हैं, अल्लाह, आर्मी एंड अमेरिका। इस इलेक्शन के बाद में कैसे पाकिस्तान में ये दिख रहा है कि अवाम भी काउंट करती है। बात यह है कि अवाम तो अपना डिसीजन देती है जो भी वोट दे करके, राइट। इस बार इन्होंने इमरान की पार्टी को नहीं, अगर इतना ना दबाया होता इमरान को, हो सकता है इमरान की पार्टी के क्लियर मेजॉरिटी में सीट्स आ जाती है। अभी 100 के हालात में आई है, यही डर भी था। जोड़ तोड़ करके फिर वो अपने हिसाब से सरकार बनाने का प्रयास करती है और बनवाती है। तो शायद अब की बार भी फिर वही होगा। परंतु जो हिस्टोरिक चीज है मेरे ख्याल से, और इमरान को जो भी सीट्स मिली, देखिए इमरान के मुद्दे 3 थे, एंटी करप्शन की, और दूसरा एंटी अमेरिका। और एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पाकिस्तान में है, वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं, राइट। तो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट और एंटी इमरान खान की पार्टी का आरोप है कि वहां 60 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिन पर नवाज शरीफ की पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए वोटों की गिनती में धांधली हुई, और अगर पाकिस्तान में ईवीएम से चुनाव कराए गए होते तो नवाज शरीफ की पार्टी 10 सीट भी जीत नहीं पाती। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी आज कहा
कि अगर पाकिस्तान में ईवीएम से चुनाव हुए होते तो उनका देश इस मौजूदा संकट से बच जाता और वहां काउंटिंग के दौरान धांधली की वजह से इतनी हिंसा भी ना होती। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में लोकतंत्र एक मखौल बन गया है। चुनाव हो गए लेकिन नतीजों पर बवाल कटा है। अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि देश का प्रधानमंत्री किस पार्टी का बनेगा। चुनावी नतीजों में इमरान खान समर्थक 93 सीटें जीतकर सबसे ऊपर हैं, लेकिन इनका आरोप है कि इशारे पर चुनावी नतीजों के साथ हेर फेर की गई। मामला बढ़ता जा रहा है, लोग सड़कों पर उतर गए हैं। अभी तक तो ये पाकिस्तान का अंदरूनी विरोध था, लेकिन अब इसमें अमेरिका की एंट्री भी हो गई है। कर लेते हैं पाकिस्तान चुनाव को लेकर, क्योंकि इमरान खान इंडिपेंडेंट जीत गए थे, इसलिए क्या सेना ने नतीजों को फंसा दिया है या कोई और वजह है? इन सवालों के बारे में हम बात करेंगे। आर्थिक संकट और नकदी की समस्या से जूझ रहे पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के नतीजों के बाद वहां राजनीतिक संकट भी गहराता हुआ नजर आ रहा है। पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन का ऐलान